तो क्या आप रोज़ाना की थकन, जिस्म दर्द, कमज़ोरी और खून की कमी की वजह से परेशान रहते हैं? तो आज की रेमेडी आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही पावरफुल होम रेमेडी, जिसमें आपकी हड्डियाँ मजबूत बनेंगी, जिस्म दर्द से 100% तक निजात मिलेगी। और जिन लोगों को खून की कमी की वजह से चक्कर आते हैं, कमज़ोरी महसूस होती है या कलर फेड हो जाता है, ये उनके लिए भी एक एनर्जी बूस्टर है। इस रेमेडी की सबसे ख़ास बात यह है कि बिना किसी केमिकल के सिंपल इंग्रेडिएंट्स और कम खर्च के साथ आप इसे आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। लेकिन इसका रिजल्ट इतना ज़बरदस्त है कि सिर्फ 7 दिन यूज़ करने से ही फ़र्क महसूस होना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो ये पावरफुल रेमेडी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिए हैं 2 कप मखाने। मैंने मेजरिंग कप का यूज़ किया है। आप लोग चाहें तो घर में जो चाय पीने वाला कप होता है उससे भी इसकी मेजरमेंट कर सकते हैं। इनको मैं लो फ्लेम पर रोस्ट कर रही हूँ। मखाने जब इस तरह से हल्के हल्के से रोस्ट होते हैं ना, तो उनका क्रंच और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है और इनका नेचुरल फ्लेवर भी अनलॉक रहता है। बस कंटिन्यूसली इस तरह से आपने इसको चलाते रहना है और हिलाते रहना है, ताकि कोई भी मखाना डार्क ना हो और जले नहीं। बिल्कुल इवन गोल्डन सा रोस्ट होना चाहिए इस रेमेडी के लिए। अब देखिए यहाँ पर तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए हैं इनको रोस्ट करते हुए। एक मखाना मैंने तोड़कर देखा है तो ईजिली टूट रहा है, इट मीन्स कि क्रंची हो चुके हैं। मखाने यहाँ पर रोस्ट हो चुके हैं, इनको मैंने एक प्लेट में शिफ्ट कर दिया है। अब आगे क्या करना है ये मैं आपको बताती हूँ। अब यहाँ पर मैंने लिए हैं 15 अदद छुहारे। इनको मैंने अच्छी तरह से वॉश और ड्राई कर लिया है और अब इनको कट करके इसमें से मैं इसके बीज निकाल रही हूँ, क्योंकि रेमेडी में सिर्फ इनका सॉफ्ट न्यूट्रिशियस गूदा ही चाहिए होता है। अब इन छुहारों को छोटे छोटे पीसेस में मैं कट कर लूँगी, ताकि ये रोस्ट होते वक्त अच्छी तरह से क्रिस्पी हों और इवनली कुक हो जाएं। छुहारों में नेचुरली आयरन पाया जाता है, जिसकी वजह से खून की कमी, चक्कर आना, थकन और जो आपका रंग पीला पड़ जाता है, ये काफ़ी हद तक कंट्रोल होता है। इसको मैं यहाँ पर छोटे छोटे पीसेस में कट कर रही हूँ। ये नेचुरल एनर्जी बूस्टर है, जो कि थकन, कमज़ोरी, जिस्म में दर्द और लो बीपी वालों के लिए भी बिल्कुल परफेक्ट है। इसको रेगुलर इस्तेमाल करने से जिस्म में मौजूद जो खून की कमी होती है वो नेचुरली इम्प्रूव हो जाती है। अब दोबारा एक पैन में मैंने डाले हैं आधा कप बादाम। अब इन बादामों को मैं यहाँ पर लो फ्लेम पे रोस्ट कर रही हूँ। बादाम रोस्ट करने से इनका नेचुरल फ्लेवर और क्रंच दोनों ही इन्हेंस होते हैं और रेमेडी का टेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा मज़े का हो जाता है। बादाम के फ़ायदे बहुत ज़बरदस्त हैं। ये हड्डियों और जॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। बादाम में कैल्शियम और हेल्दी फैट्स पाए जाते हैं, जो कि एनर्जी से भरपूर होते हैं, जो कि आपकी हड्डियों को नेचुरली मजबूत करते हैं। जिस्म में दर्द और मसल की कमजोरी भी ये कम करते हैं। इनमें हेल्दी फैट्स और प्रोटीन होता है, जो कि वीकनेस और जिस्म के दर्द को कम करता है। अब जो छुहारे कट कर कर रखे थे, ये सारे के सारे छुहारे इसमें ऐड कर देंगे और इनको भी यहाँ पर लो फ्लेम पे बादामों के साथ ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ड्राई रोस्ट करने से इन सभी चीज़ों की शेल्फ लाइफ लॉन्ग हो जाती है और आप इसको ईजिली स्टोर कर कर रख सकते हैं। बादाम और छुहारों को रोस्ट कर लिया है, यहाँ पर इसको एक प्लेट में शिफ्ट करेंगे। अब यहाँ पर मैंने लिए हैं आधा कप भुने हुए चने। इन चनों को मैंने छिलके के साथ इस्तेमाल किया है। वैसे तो देखिए ये चने भुने हुए हैं, लेकिन इनका फ्लेवर और क्रंच और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाए तो मैं इसको थोड़ी सी देर के लिए यहाँ पर रोस्ट कर लूँगी। भुने चने इस रेमेडी का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी बूस्टर पार्ट है। ये हड्डियाँ और मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। भुने चने में प्रोटीन और कैल्शियम पाया जाता है, जो कि बेस्ट नेचुरल एनर्जी सोर्स है, जो कि बोन्स को मजबूत करता है और मसल्स को टाइट रखता है। चनों को रोस्ट करने के बाद मैंने उसी प्लेट में शिफ्ट कर दिया है और अब दोबारा से एक पैन में मैंने शामिल की है 2 टेबल स्पून खसखस, जिसको पॉपी सीड्स भी कहते हैं। खसखस आपकी नींद को बहुत बेहतर बनाती है। अगर किसी को रात को नींद नहीं आती है, जिस्म दर्द की वजह से नींद डिस्टर्ब होती है, तो खसखस इसके लिए बेस्ट है। ये आपके डाइजेशन को भी इम्प्रूव करती है। इसमें फाइबर होते हैं, जिससे पेट साफ होता है और ब्लॉटिंग और एसिडिटी भी कम हो जाती है। 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर सफ़ेद तिल का इस्तेमाल किया है और सफ़ेद तिल इस रेमेडी का कैल्शियम पावर हाउस है। ये छोटे से सीड्स हड्डियों को इतनी जल्दी स्ट्रेंथ देते हैं कि सिर्फ कुछ ही दिनों के इस्तेमाल से ही आपको फ़र्क महसूस होना शुरू हो जाता है। और 1 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने डाला है इसमें अदरक का पाउडर, जिसे सौंठ भी कहा जाता है। आप यहाँ पर साबित सौंठ के पीस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और सौंठ इस रेमेडी का पेन किलर और मेटाबॉलिज्म बूस्टर इंग्रेडिएंट है। ये छोटा सा इंग्रेडिएंट ज़रूर है, लेकिन जिस्म में दर्द और थकन को ये जड़ से बिल्कुल टारगेट करता है। तीनों चीज़ों को यहाँ पर मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है, क्योंकि इसकी शेल्फ लाइफ हमें बढ़ानी है। अब इन तीनों चीज़ों को भी बाकी सभी चीज़ों के साथ मिक्स कर देंगे और अब आपने इसको पहले कम्प्लीटली ठंडा करना है। उसके बाद क्या करना है ये मैं आगे आपको बताती हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैंने ली है आधा कप मिश्री
और अब इस मिश्री का मुझे पाउडर बनाना है, लेकिन पाउडर बनाने के लिए जो इसके बड़े-बड़े पीसेज़ हैं ना, इसको मैं कूट लूँगी ताकि ये सब इंग्रीडिएंट्स के साथ प्रॉपर मिक्स हो जाए और रेमेडी का टेक्सचर भी स्मूथ रहे। मिश्री नेचुरल ग्लूकोज का बेस्ट सोर्स है। ये बॉडी को फ़ौरन एनर्जी देती है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो थकन और लो बीपी फील करते हैं। जो लोग डायबिटिक पेशेंट हैं वो इस मिश्री के स्टेप को यहाँ पर स्किप कर सकते हैं या अपनी डॉक्टर की एडवाइस से आप इस रेमेडी को यूज़ कर सकते हैं। अब जो रोस्ट हुए हुए मखाने थे उसको मैंने मिक्सी जार में डाल दिया है क्योंकि मुझे इसका फाइन पाउडर बनाना है। जब मखाने अच्छे से रोस्ट हो जाते हैं ना तो ग्राइंड करना इनको बहुत ईजी हो जाता है क्योंकि ये बहुत स्मूथली यहाँ पर ग्राइंड होते हैं और रेमेडी में ईजिली मिक्स होने के लिए परफेक्टली तैयार हो जाते हैं। मखाने हड्डियों के लिए इतने पावरफुल होते हैं कि इनको पाउडर फॉर्म में लेना और भी ज़्यादा इफेक्टिव होता है क्योंकि बॉडी इनको जल्दी एब्जॉर्ब करती है। आप लोग देख सकते हैं कि मैं यहाँ कंटिन्यूसली इसको ग्राइंड कर रही हूँ ताकि कोई भी चंक्स इसमें ना रहे, बस एकदम सॉफ्ट इवन पाउडर तैयार हो जाए। अब जो बाकी की चीज़ें मैंने यहाँ पर रोस्ट कर रखी थी इनको भी मैं मिक्सी के जार में डालकर रोस्ट कर लूँगी और इसके साथ ही जो मिश्री कूट कर रखी थी वो मिश्री भी इसमें डाल देंगे और ये मिश्री मैंने इसमें आधा कप इस्तेमाल की है। जब तक ये सारी चीज़ें ग्राइंड हो रही हैं आप लोग मुझे कमेंट कर बताएं कि आप लोग मेरी ये वीडियो कौन से मुल्क कौन से शहर से देख रहे हैं। आपके प्यारे और खूबसूरत से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। बस ग्राइंड करते वक्त आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़ मोटी ना रह जाए क्योंकि हमें टेक्सचर बिल्कुल स्मूथ और लम्प फ्री और फाइन चाहिए। इससे ना सिर्फ टेस्ट इम्प्रूव होता है बल्कि बॉडी न्यूट्रिएंट्स को जल्दी एब्जॉर्ब करती है और बोन्स, जॉइंट्स और आयरन डेफिशिएंसी पर इसका असर और भी ज़्यादा फास्ट हो जाता है। बस अब सभी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि हमें हर चीज़ इक्वली ब्लेंड चाहिए होती है। आप लोग देख सकते हैं कि स्पून की हेल्प से मैंने इनको प्रॉपर मिक्स कर लिया है और अब इसको स्टोर करने के लिए आपने किसी साफ़ और ड्राई जार का यूज़ करना है। मैंने यहाँ पर एक ग्लास जार का यूज़ किया है जो कि एयर टाइट है। जार हमेशा ग्लास का ही यूज़ करें क्योंकि ग्लास जार में इंग्रेडिएंट्स के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बिल्कुल फ्रेश रहते हैं और इनकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा हो जाती है। अब इस पाउडर को आप रूम टेम्परेचर पर 3 से 4 हफ्ते के लिए आराम से स्टोर कर रख सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे ज़्यादा लंबे अरसे के लिए स्टोर करना चाहते हैं तो इसको आपने रेफ्रिजरेट लाजमी करना है ताकि ये बिल्कुल फ्रेश रहे। अब आपने इसको यूज़ कैसे करना है, जिसके लिए लिया है मैंने यहाँ पर 2 ग्लास दूध और इसमें 2 टेबल स्पून मैं इस पावरफुल पाउडर के ऐड कर रही हूँ। अब आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है, देखिए रोज़ सुबह नाश्ते से पहले या रात को सोने से तकरीबन आधा घंटा पहले आपने इसका 1 टेबल स्पून 1 गिलास दूध में लेना है, जिस वक्त बॉडी न्यूट्रिएंट्स को सबसे ज़्यादा बेहतर एब्जॉर्ब करती है। यहाँ पर मैंने इसको गर्म दूध में ऐड कर दिया है और अब इसको 1 मिनट के लिए मैंने बॉईल कर लिया है और अब इसको ग्लास में मैं सर्व कर रही हूँ। रेगुलर यूज से वीक बोन्स स्ट्रांग होती हैं, जॉइंट पेन कम होता है, बॉडी पेन दूर होता है और आयरन की डेफिशिएंसी के सिम्टम जैसे थकन, चक्कर, रंग फीका पड़ना बहुत हद तक इम्प्रूव हो जाते हैं। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए आपने इसको 7 से 10 दिन रेगुलरली यूज़ करना है ताकि आप खुद फ़र्क महसूस कर सकें। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।